पे क्लास खत्म किए थे लास्ट क्लास, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या था? जो प्लांट्स हैं, ठीक है, सनलाइट का इस्तेमाल करके जो अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उसको यूज करते हैं, उनका एक बायोमास बनता है। तो जो टोटल बायोमास बनेगा वो हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो सन एनर्जी का, सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल करके जो बायोमास बनेगा, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो जिनको ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो खाना बनाएंगे, जो बायोमास बनाएंगे, जो एनर्जी का निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण करेंगे, वो टोटल जितना बायोमास, जितना वेट ऑफ बायोमास फॉर्म होगा वो हमारा कहलाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें प्लांट्स क्योंकि खाना बना रहे हैं, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद कार्बोहाइड्रेट बना है, तो उससे एनर्जी क्रिएट हुआ, उससे एक बायोमास क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इसमें प्लांट क्या है, अपना कुछ कंज्यूम भी करेंगे, क्योंकि प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं। तो जो एनर्जी ये लोग लॉस करेंगे रेस्पिरेशन के थ्रू, वो हम इसमें घटा देंगे, तो हमारा आएगा नेट प्राइमरी ये हमारा बचेगा। तो अगर आप पूछें कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको क्या अवेलेबल रहेगा कंज्यूम करने के लिए, GPP या NPP? NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो अवेलेबल रहेगा जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको कंज्यूम करने के लिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन अगर आएगा, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, प्लांट के पास क्लोरोफिल है, इसने फोटोसिंथेसिस किया सन एनर्जी का यूज करके, सनलाइट का यूज करके, और सन एनर्जी का यूज करके जो कार्बोहाइड्रेट इसने बनाया, उस कार्बोहाइड्रेट का यूज करके ये अपना मोटा जो है उसका तना बनेगा, इसका पत्ता वत्ता बनेगा, जितना ज़्यादा वो खाना बनाएगा, फूड बनाएगा, उतना ज़्यादा इसका भी बायोमास का वेट जो है ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से और भी प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, तो वो एक टोटल कुल मिला के अगर हम उनका वेट देंगे, बायोमास वो जितना बनेगा वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। और उस दौरान जब ये अपना यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में, उसको हम लोग घटा देंगे, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच जाएगा। वो हमारा बायोमास अवेलेबल रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर को खाने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। हाँ, अब एक हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम मैंने बताया था, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बताया था, वेटलैंड इकोसिस्टम बताया था, सी इकोसिस्टम बताया था, तो उसमें हम देखेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसका ज्यादा है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर पूछेंगे कि किसका ज्यादा है, तो किसका ज्यादा हो जाएगा, फॉरेस्ट का। लेकिन अगर रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी पूछेंगे तो किसका ज्यादा हो जाएगा,
तो प्रोडक्टिविटी विल बी डिफाइंड एज कि टोटल क्वांटिटी ऑफ बायोमास क्रिएशन, मतलब कुल बायोमास का मात्रा कितना बना है एक क्षेत्र में, स्पेसिफिक क्षेत्र में। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ बायोमास क्रिएशन इन अ स्पेसिफिक एरिया इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डिफिनेशन हो जाएगा प्रोडक्टिविटी का, कि टोटल क्वांटिटी ऑफ बायोमास क्रिएशन इन ए पर्टिकुलर एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक एरिया में, एक क्षेत्र में, ठीक है, कि एक साल में कितने बायोमास का, कितना किलो, कितना टन, कितना मीट्रिक टन बायोमास का क्रिएशन हुआ। अगर हम सब आदमी उदमी जितना पेड़ पौधा है सबको जो है एक बटखरा और तराजू पे डाल दें तो टोटल जो है वो बायोमास, अगर मान लेते हैं कि सबको तराजू पे डाले और आया 1 टन 2 टन, तो वो 2 टन बायोमास क्रिएशन हुआ, ठीक है। तो वो 2 टन बायोमास जितने समय में बना एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हमारा प्रोडक्टिविटी हो गया पूर्वी चंपारण इकोसिस्टम का 2 टन, क्या 1 टन जितना बना, जितना तराजू में आ रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब हम अगर पूछेंगे कि प्रोडक्टिविटी जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे धरती पे जो इकोसिस्टम है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसका होता है? तो किसका? थोड़ा सा जो है तुम गए हो, कोरल का, ठीक है, कोरल रीफ। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है कोरल रीफ। दूसरा, इसीलिए इनको कोरल रीफ को समुद्र का रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसको, किसका जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है और किसको समुद्र का जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ, उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और अगर पूछें कि सबसे कम किसका होगा, डिजर्ट। हाँ बताओ। डिजर्ट का। करेक्ट, सही, राइट, डेजर्ट का। क्योंकि डेजर्ट में अगर पेड़ पौधा और ऐसे को लेकर के अगर बायोमास उसको तराजू पे तौलोगे तो जो क्वांटिटी होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि पेड़ पौधा और बायोडाइवर्सिटी, एनिमल स्पीसीज ये सब बहुत कम है वहाँ, ठीक है। तो उसी तरह से डेजर्ट से भी कम हो जाएगा। डेजर्ट से भी कौन सा रीजन कम हो जाएगा? एनीवन? सहारा। सहारा तो डेजर्ट ही हो गया। टुंड्रा, टुंड्रा कौन सा एरिया हो गया? जो पोलर एरिया है, जो फ्रीजिंग एरिया है, जहां पे केवल आइस ही आइस है, ग्लेशियर है। अंटार्कटिका, आर्कटिक, हाँ, ठीक है, तो क्लियर है ये। लेट्स मूव।
और ये अभी हम पढ़ा रहे हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में क्या क्या बनाए थे, पहले प्रोडक्टिविटी है, फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन है, उसके बाद एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये सारा इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है। तो पहला हम लोगों ने देखा इकोसिस्टम का जो फंक्शन बेसिकली है, स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग इकोसिस्टम का फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट, हैबिटेट। तो सबसे पहले ये फंक्शन हो गया। तो फंक्शन में क्या क्या करता है इकोसिस्टम? फंक्शन में खाना बनाता है, कैसे उसमें स्पीसीज जो है, जानवर, एनिमल, कीड़े मकोड़े कैसे जो है उसमें सर्वाइव करते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो टर्शियरी लेवल पे है, सेकेंडरी लेवल पे है, प्राइमरी प्रोड्यूसर वो कैसे हैं, कैसे खाना बनाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कैसे जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है। फिर उसके बाद हर्बीवोर खाता है तो कार्निवोर कैसे खाता है, कैसे एक दूसरे का पॉपुलेशन बैलेंस करते हैं, कैसे दोनों इंटरैक्ट करते हैं। तो वो फंक्शन हो गया। इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। काम नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं क्रिएट होगा, एनर्जी नहीं क्रिएट होगा तो इकोसिस्टम मर जाएगा, उसमें कोई स्पीसीज नहीं रहेगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन जब पहले फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन में क्या क्या है, प्रोडक्टिविटी, खाना बनाना, खाना बनाया, फिर उसको बहुत सारे खाने वाले लोग हैं। दूसरा डिकम्पोजिशन, अगर केवल खाना ही बनता रहेगा और उसका यूज नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा, तो केवल खाना ही खाना भरा हुआ रहेगा, केवल पेड़ पौधा पत्ती पत्ती भर जाएगा पूरा, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो एक बैलेंस बनाने के लिए डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तीसरा एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। अगर ऊर्जा केवल पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया, एनर्जी बनाया, और वो एनर्जी केवल पेड़ में ही जमा होते रहेगा तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है, ठीक है। फिर चौथा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो भी बनता है एक साइक्लिक नेचर में रहता है। अगर साइक्लिक नेचर में नहीं रहेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर, हैबिटेट होगा, जहां पे स्पीशीज रह रहा है, एक हैबिटेट हो गया, इसके चारों तरफ इन्वायरमेंट हो गया, अब इस इन्वायरमेंट में बायोटिक, अबायोटिक, जैविक और अजैविक, ये घटक हो गया। बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक, तो बायोटिक में क्या आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ, ठीक है। अबायोटिक में ह्यूमन सॉइल, टेम्परेचर, जितना CO2, O2, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब अबायोटिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिए। नाउ कम टू द डिकम्पोजिशन। तो हम लोग को फास्ट चलना होगा, नहीं तो हैबिटेट, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन। स्ट्रक्चर मतलब उसका क्या क्या, उसमें स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट में अबायोटिक, बायोटिक, फिर उसमें ट्रॉफिक लेवल, तो आगे पढ़ा देंगे। ट्रॉफिक लेवल जो है, कैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर खाना बनाया तो प्राइमरी कंज्यूमर खाया, हर्बीवोर, फिर कार्निवोर। लेयर होता है ना, लेयर, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये बता
ये पढ़ाए थे पहला लेवल, लेवल 1 पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर, दूसरा पीसी, यहाँ पे बताए थे रैबिट हो सकता है, गोट हो सकता है, काऊ, डियर, जितना भी हर्बीवोर है यहाँ पे हो सकता है। लेवल 3 सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे सब हो जाएगा जितना टाइगर, वोल्फ, ठीक है, इसको जो खाता है इसमें आ सकता है। फिर टर्सरी कंज्यूमर लेवल 4, इसमें आ जाएगा, इसमें टाइगर वाइगर रहेंगे, लायन रहेगा, मतलब ये लोग टॉप लेवल का कार्निवोर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। अब जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बना, जितना भी बायोमास बना, हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस हुआ, सनलाइट का यूज करके, सोलर एनर्जी का यूज करके फोटोसिंथेसिस हुआ, बायोमास बना। तो अब बायोमास बैलेंस करने के लिए एक तरफ बायोमास बन रहा है तो दूसरी तरफ बायोमास का डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, जैसे एक पेड़ का पत्ता गिरा, हाँ वेरी गुड। तो डिकम्पोजिशन के 4-5 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज क्या है, फ्रैगमेंटेशन। ये पेड़ का पत्ता अगर गिरा, पेड़ गिर गया, ठीक है, और भी कोई जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, ऑर्गेनिक मैटर गिर गया, तो पहले क्या होगा, वो टूटेगा, इट विल बी ब्रेक इनटू द पीसेस। किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। तो पहला हुआ फ्रैगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग। लीचिंग किसको बोलते हैं, अब ये फ्रैगमेंटेशन हुआ तो कुछ ऐसा उसमें से मिनरल्स या इनऑर्गेनिक मैटर जो है अब फ्रैगमेंटेशन हुआ तो उसमें से कुछ मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मैटर निकलेगा, निकलेगा ना। तो अगर वो सॉल्युबल होगा वाटर में, वाटर में घुल जाएगा, तो वो वाटर में घुल के नीचे चला जाएगा, सरफेस के नीचे, हर सरफेस का जिस ऊपरी भाग में रहते हैं, हाँ हर क्रस्ट में ही नीचे जाएगा, क्रस्ट के नीचे नहीं चला जाएगा, क्रस्ट के नीचे मेटल आ जाएगा, ठीक है। क्रस्ट में ही, हाँ जो सॉइल होता है ना, सॉइल होता है OABC, ठीक है। पहला लेयर होता है ऑर्गेनिक मैटर, लीटर्स जिसको बोलते हैं, सॉइल में पहला होता है ओ लेयर होता है, ओ में ह्यूमस रहता है, जो पेड़ पौधे का ऊपरी भाग जो टूट के गिरता है, पत्ता वत्ता ये सब सारा रहता है, ठीक है, जिसका डिकम्पोजिशन इसमें चलता रहता है। दूसरा है ए, इसमें मिनरल्स वगैरह सब आ जाता है, जो इसमें मिनरल्स वगैरह बनता है ना, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। और जो सॉल्युबल